वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूट और एज्योर सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो आपके आगे आने वाली प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई बहुत बुरी बात है, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहाँ पर आपको एज्योर डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्लाउड में कंप्यूट का वर्ड क्या होता है, ये कंप्यूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लाउड में। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। जिस तरह से आपका लैपटॉप या पीसी एप्लीकेशंस को चलाने के लिए सीपीयू रैम का यूज करता है, सेम ऐसे ही क्लाउड में भी हमें इन्हीं चीजों की जरूरत होती है ताकि आप अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी वेबसाइट्स को, अपने डेटाबेसेस को, अपनी स्क्रिप्ट्स को, किसी भी चीज को बेसिकली रन कर सको। तो आप कह सकते हो कि कंप्यूट का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेसिंग पावर जो आपको एप्लीकेशंस, वेबसाइट, डेटाबेसेस, स्क्रिप्ट्स या किसी भी चीज को रन करने के लिए जरूरी होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिकली क्या होता है, कंप्यूट होता है। क्लाउड कंप्यूट बेसिकली कंप्यूटर रेंट पर लेने जैसा होता है। ना हार्डवेयर आपको खरीदना पड़ता है, ना मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू होता है। जिसकी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो नेटफ्लिक्स के पास अपने फिजिकल सर्वर्स नहीं होते, बल्कि वो क्या करता है, क्लाउड के कंप्यूटर्स को यूज करता है ताकि मिलियंस ऑफ यूजर्स को स्ट्रीमिंग डिलीवर हो सके और कोई भी प्रॉब्लम वहां पर ना आए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आप कह सकते हो कि कंप्यूटर रेंट पर लेने जैसे वाली बात होती है कि ना तो आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ता है, ना मेंटेनेंस करनी पड़ती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू होता है। आप बेसिकली क्या करते हो, क्लाउड पर ही एक कंप्यूटर लेते हो, अपना टास्क वहां पे परफॉर्म करते हो और इसी तरह से आपका काम चलता रहता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्लाउड कंप्यूट का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज्योर कंप्यूट के बारे में कि भाई ये एज्योर कंप्यूट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो भाई एज्योर कंप्यूट का मतलब ये होता है कि एज्योर हमें डिफरेंट सर्विसेज देता है जहां हम अपनी एप्लीकेशंस को इजीली रन कर सकते हैं। हर सर्विस का अपना एक यूज केस होता है और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज को अभी हम यहां पर डिस्कस भी करने वाले हैं। जैसे वीएम्स होता है, ऐप सर्विसेज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, क्यूबरनेटीज होती हैं। इन सारी सर्विसेज को अभी हम यहां पे डिस्कस भी करेंगे। कहीं फुल सर्वर आपको चाहिए होता है, कहीं सिर्फ वेब एप्लीकेशन चलानी होती है, कहीं बस सिर्फ एक छोटा सा बैकग्राउंड टास्क आपको रन करना होता है। तो एज्योर कंप्यूट बेसिकली एप्लीकेशंस को चलाने के सब तरीके आपको यहां पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एज्योर कंप्यूट का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज्योर वर्चुअल मशीन्स के बारे में, तो भाई एज्योर वर्चुअल मशीन का मतलब होता है कि क्लाउड के अंदर आप एक पूरा कंप्यूटर बनाते हो, एक पूरा सिस्टम रेडी करते हो। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे चूज कर लो, विंडोज चूज कर लो, लिनक्स चूज कर लो, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, सब कुछ आप अपनी मर्जी से वहां पे सेट कर सकते हो। मतलब आप ये कह लो कि आप वहां पर एक घर खरीद रहे होते हो और आप उस अपने घर को अपने हिसाब से बनाते हो। आप बोलते हो कि भाई मुझे इतने रूम चाहिए, मुझे इतना स्पेस चाहिए, मुझे इतने फ्लोर चाहिए, हर चीज आप अपने हिसाब से यहां पर मैनेज कर रहे होते हो। ये बेसिकली एज्योर वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये उन जगह यूज होता है जहां आपको फुल कंट्रोल चाहिए होता है अपने सिस्टम पे, कस्टम सॉफ्टवेयर चलाना होता है, लेगेसी सिस्टम्स को आपने रन करना होता है, वहां पर आप इसका सबसे ज्यादा यूज करते हो। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो लेट सपोज एक हॉस्पिटल का पुराना डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर था, उसको आप क्या कर रहे हो, वीएम पर माइग्रेट कर रहे हो ताकि हार्डवेयर आपको मेंटेन ना करना पड़े। तो क्लाउड पर ही आप क्या करते हो, एक पूरा कंप्यूटर लेते हो, वहीं पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करोगे, वहीं पे आपने सीपीयू, रैम, स्टोरेज सारी चीजें अपने हिसाब से सेट करी और आपने अपनी सारी चीजें वहां पर माइग्रेट कर दी। तो अब आपको कोई भी हार्डवेयर मेंटेन करने की, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की टेंशन लेने की, उसकी मेंटेनेंस की, किसी चीज की टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपका जो सिस्टम होगा वो कहां पर होगा, वो बेसिकली एक क्लाउड पर होगा और वो क्लाउड आपका कौन है, एज्योर भाई है। ठीक है, तो वो एज्योर भाई खुद ही सारी चीजों को मैनेज कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एज्योर वर्चुअल मशीन्स का। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज्योर ऐप सर्विसेज के बारे में, तो भाई एज्योर ऐप सर्विस एक फुली मैनेज प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी वेबसाइट्स और एपीआईज को बहुत इजीली रन कर सकते हैं। इसमें आपको सर्वर्स की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होती, बस कोड आपको यहां पे डिप्लॉय करना होता है, स्केलिंग,
अपडेट्स, पैचेस, सब कुछ एज़्योर अपने आप हैंडल करता है, आपको हैंडल करने की नीड नहीं होती है। इसके साथ साथ अगर हम सपोर्टेड लैंग्वेजेस की बात करें तो नोड को भी ये सपोर्ट करता है, पाइथन को सपोर्ट करता है, जावा को सपोर्ट करता है, डॉट नेट को, पीएचपी को, सारी लैंग्वेजेस को ये यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो एक स्टार्टअप अपनी कंप्लीट वेबसाइट प्लस बैकएंड एपीआईज ऐप सर्विस पर डिप्लॉय करता है ताकि वो सिर्फ कोडिंग पर फोकस करे। सर्वर मेंटेनेंस, वो सारी चीजें बेसिकली एज़्योर अपने आप करता है, आपको करने की नीड नहीं होती। तो ये बेसिकली एज़्योर की ऐप सर्विस है जो कि बहुत पावरफुल सर्विस है, और इसको जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि इसकी इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है, ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है और कितना ईजी ये आपके काम को बना देता है। ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एज़्योर की ऐप सर्विस है जो कि एक फुली मैनेज प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी वेबसाइट्स, अपनी एपीआईज को इजीली रन कर सकते हैं और सर्वर की टेंशन भी हमें नहीं लेनी होती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज़्योर फंक्शंस के बारे में, जिसे बेसिकली सर्वरलेस भी कहा जाता है। जैसे AWS में लैम्बडा फंक्शंस होते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे एज़्योर फंक्शंस होते हैं जो कि सर्वरलेस होते हैं। एज़्योर फंक्शंस बेसिकली एक सर्वरलेस कंप्यूट मॉडल है। इसमें आपका कोड सिर्फ जब ट्रिगर होगा तभी चलता है, अदरवाइज नहीं चलता, और आप सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम के ही पैसे देते हो और किसी चीज के आप यहाँ पे पैसे नहीं देते हो। ये एज़्योर फंक्शंस होते हैं कि जब ये बेसिकली ट्रिगर होंगे तभी ये बेसिकली अपने आप को एग्जीक्यूट करता है और सिर्फ तभी आपको पैसे देने पड़ते हैं, अदरवाइज आपको कोई यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। अब इसका कहाँ यूज होता है, इसके यूज केसेस क्या है? इसके यूज केसेस में आता है बैकग्राउंड टास्क, ऑटोमेशन, स्केड्यूल जॉब्स, इवेंट ड्रिवन वर्कफ्लोज, वहां पे सबसे ज्यादा हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज यूजर ने ऐप में एक इमेज अपलोड की, एज़्योर फंक्शन क्या करेगा, उसको ऑटो रिसाइज करके स्टोरेज में सेव कर देता है। तो ये जो एज़्योर फंक्शन का कोड होगा ये सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा जब यूजर बेसिकली क्या करेगा, इमेज को अपलोड करेगा। तो ये फंक्शन, ये कोड बेसिकली सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होगा और सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम का ही आपको पे करना पड़ता है, इसके अलावा आपको कोई चीज पे नहीं करनी पड़ती। तो ये बेसिकली एज़्योर फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली बेसिकली कॉल होते हैं जब भी आपका कोड क्या होता है, ट्रिगर होता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है एज़्योर फंक्शंस का। देन उसके बाद अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस की बात करें वो है AKS, एज़्योर क्यूबरनेटीज सर्विस। इसकी अगर हम बात करते हैं कि भाई ये AKS क्या है, AKS एक फुली मैनेज क्यूबरनेटीज सर्विस है जहां हम कंटेनराइज एप्लीकेशंस को इजीली रन कर सकते हैं। ये उन कंपनीज के लिए होता है जहां बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज चल रही होती हैं। बेनिफिट्स क्या है, ऑटो स्केलिंग मिल जाती है, लोड बैलेंसिंग यहाँ पे खुद मैनेज होता है, सिक्योर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिल जाता है, आपको रोलिंग अपडेट्स मिल जाती हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे अगर इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जिसमें 20+ माइक्रो सर्विसेज होती हैं जैसे कार्ड, पेमेंट्स, ऑर्डर, सर्च एटसेट्रा, तो वो सब AKS पर होस्ट होते हैं ताकि ट्रैफिक को इजीली हैंडल किया जा सके। तो जितनी भी माइक्रो सर्विसेज होती हैं, जितनी भी लार्ज स्केल एप्लीकेशंस होती हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट सर्विस है एज़्योर क्यूबरनेटीज सर्विस। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैन्युअली आपको करने की नीड नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे एज़्योर अपने आप हैंडल कर रहा होता है। अगर आप इस सर्विस का यूज नहीं करोगे और खुद से क्यूबरनेटीज को हैंडल करोगे तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बहुत सारी चीजों में आपको इश्यूज भी होंगे और बहुत ज्यादा आपका टाइम भी लगेगा। तो उन सारी चीजों को सॉल्व करता है, उन सारी प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करता है एज़्योर क्यूबरनेटीज सर्विस। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एज़्योर कंटेनर इंस्टेंसेस के बारे में जो बेसिकली ACI सर्विस है। ये क्या है? ACI सबसे सिंपल कंटेनर सर्विस होती है। यहां आप डायरेक्ट कंटेनर चला सकते हो बिना सर्वर को मैनेज किए, बिना क्यूबरनेटीज की टेंशन लिए। मतलब यहां पे जो भी आपने लाइट वेट काम करना है वो लाइट वेट काम आप यहां पे कर सकते हो। यहां पे आपको किसी VM की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको किसी क्यूबरनेटीज की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको कोई सर्वर मैनेज करने की नीड नहीं है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है शॉर्ट टास्क के लिए, ये कभी भी बड़ी चीजों के लिए यूज नहीं होता। इसका पर्पस होता है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टास्क के लिए इसको यूज किया जाता है, शॉर्ट टास्क के लिए ही ये परफेक्ट होता है। जैसे अगर मैं आपको इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि रोजाना एक CSV फाइल आती है, ACI क्या करेगा, 1-2 मिनट का कंटेनर चलाएगा, फाइल प्रोसेस करेगा और बंद हो जाएगा। बस ये एक सिंपल सा टास्क था इसका। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस तरह के जो टास्क होते हैं उसके लिए हम ACI, एज़्योर कंटेनर इंस्टेंसेस का यूज करते हैं। इस तरह कॉस्ट बहुत कम लगती है। अगर हम यहाँ पर ऐसे सिनेरियोज के लिए भी अगर हम AKS सर्विस का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। आप बहुत छोटे टास्क के लिए उस सर्विस का यूज कर रहे होगे जिसको डिजाइन ही
लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए, माइक्रो सर्विसेज को हैंडल करने के लिए, प्रोडक्शन वर्कलोड्स को हैंडल करने के लिए किया गया है। आप वहां पे जाके छोटे छोटे टास्क रन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी। तो जो बिल्कुल शॉर्ट टास्क होते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट कौन सी आपकी सर्विस है, एज़्योर कंटेनर इंस्टेंसेस की सर्विस है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ सर्विसेज हैं एज़्योर की, जिसको हम आगे आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ कवर करने वाले हैं। इसका हम प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने कंप्यूट क्लाउड और एज़्योर सर्विसेज को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। आप यहाँ पे आगे देख भी सकते हो, जैसे ये वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे आपको क्यूबरनेटिस की सर्विस मिलेगी, और अगर आप यहाँ पे और सर्विसेज भी देखना चाहो तो आपको यहाँ पे और बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। इनका डैशबोर्ड बहुत अमेजिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों को AWS का डैशबोर्ड बहुत मुश्किल लगता होगा, बट इनका जो यहाँ पे पोर्टल है ये बेसिकली ये आपको बहुत ईजी लगेगा। अगर आप यहाँ पे आके देखो इन्होंने किस तरह से सारी चीजें बताई हुई है कि AI और मशीन लर्निंग की 20+ सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एनालिटिक्स की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इसके साथ साथ कंप्यूट सर्विसेज जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो सारी चीजें देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। कंटेनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्यूबरनेटिस कंटेनर, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने हर चीज को यहाँ पे मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क पे काम करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से ही हमारा प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।